उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संगीत की सभी विधाओं में निपुण सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ शंकर महादेवन ने यादगार प्रस्तुति दी कालिदास समारोह के मंच पर। सिविल अस्पताल में उपलब्ध होगी अब सिटी स्कैन सुविधा मात्र 653 रुपए में। आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए निःशुल्क। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बरसों पुरानी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में कोठी पर किया प्रदर्शन, लिया 1 दिवसीय अवकाश। सट्टेबाज का मकान किया ध्वस्त, प्रशासकीय अमले ने। सट्टेबाज पर है दर्ज 24 मामले विभिन्न थानों में। और आगर रोड स्थित चकमेट गांव के समीप पुलिया से टकराई टवेरा। इंदौर से राजस्थान जा रहे रसोइयों में से 1 की मृत्यु, 4 हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। उज्जैन में अपनी पहली प्रस्तुति देने आए ख्यात नाम संगीत कलाकार शंकर महादेवन ने कहा कि महाकाल की नगरी में आते ही बहुत अच्छा महसूस हुआ। देश के ख्यात ब्रेथलेस फेम गायक शंकर महादेवन ने मंगलवार को कालिदास समारोह की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में श्रोताओं को अपने गीतों से मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रारंभ में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि उज्जैन महाकाल की नगरी है, इस समारोह को हम उच्चतम स्तर पर ले जाएंगे। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, कुलपति प्रोफेसर अखिलेश पांडे, डॉक्टर संतोष पंड्या आदि दिग्गजों ने शंकर महादेवन का स्वागत किया। बाद में मंत्री हरदीप सिंह डंग भी पहुंचे। संभागायुक्त संदीप यादव, कलेक्टर आशीष सिंह आदि अधिकारियों भी सपरिवार मौजूद थे। शास्त्रीय और सुगम संगीत के साथ ब्रेथलेस सॉन्ग पर श्रोताओं को महादेवन ने भक्ति और राष्ट्रीय गीतों से 2 घंटे तक बांधे रखा। उन्होंने शिव सहस्त्र नाम, बाजे रे मुरलिया, ठुमक चलत रामचंद्र, शिव तांडव, वैष्णव जन तो तेने कहिए, नाम संकीर्तन, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी जैसे गीतों से श्रोताओं को कई बार तालियां बजाने पर विवश किया। अद्वैत भास्करम् अर्धनारीश्वरम् हृदयंगमम् चतुर्दशि संगमम् पंचभूतात्मकम् षट्शत्रुनाशकम् सप्तस्वरेश्वरम् अष्टसिद्धीश्वरम् नवरसमनोहरम् दशदिशासु विमलम् एकादशोज्ज्वलम् एकनाथेश्वरम् प्रस्तुतिव शङ्करम् प्रणतजनकिङ्करम् दुर्जन भयङ्करम्। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है कहीं जो है सुनी वो बात क्या है बता। न्यूनतम शुल्क में सिटी स्कैन सुविधा आरंभ हुई। सिविल अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए रहेगी मुफ्त। एक लंबे अरसे से सिविल अस्पताल में सिटी स्कैन सुविधा की दरकार रोगियों को थी, जिसके अभाव में रोगियों को भटकना भी पड़ता था और ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ते थे। ऐसे रोगियों को अब सिटी स्कैन हेतु परेशान नहीं होना पड़ेगा। न्यूनतम शुल्क 653 रुपए में अब यह सुविधा सिविल अस्पताल में प्राप्त होगी। आयुष्मान कार्ड धारियों को निःशुल्क सुविधा मिलेगी। यह जानकारी देते हुए ऑपरेटर प्रदीप मालवीय ने बताया, ये आज से शुरू किया हम लोगों ने। इसका चार्ज गवर्नमेंट ओपीडी से 653 रुपये चार्ज रहेगा। सभी तरह की सिटी स्कैन होगी यहाँ पर। गरीब लोगों के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा।
सन 2013 से अपनी मांगों के माने जाने का इंतजार कर रहे बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी अब उतरे सड़कों पर और किया प्रदर्शन, लिया सामूहिक अवकाश। प्रदेश के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के सब्र का प्याला उस वक्त छलक गया जब सन 2013 से उनके 12 सूत्री मांगों को सरकार नजरअंदाज करते आ रही है। ऐसी बात नहीं है कि इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज नहीं उठाई। उन्होंने आवाज तो उठाई मगर वह सरकार के कानों तक नहीं पहुंची। लिहाजा कर्मचारियों ने अपने संगठन के बैनर तले जमकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों के समर्थन में बता रही है प्रदेश संगठन सचिव शकुंतला कौशल। आज हम लोग न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता कर्मचारी जिला इकाई उज्जैन से हम सब लोग हमारी 12 सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इन 12 सूत्री मांगों को विगत हम 2013 से इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं मगर हमारी कोई मांगों को निराकरण नहीं हो पा रहा है। इसमें सबसे अनमोल है कि अनमोल ऐप में हमारी कोई बहनें काम नहीं कर पा रही है और इसे एनएम को हमको एनएम कैडर से हटा दिया गया है और हमारी बहनें विगत कई वर्षों से लड़ाई करती आ रही है और जब से कोविड वैक्सीनेशन चला है जब से हमारी बहनें सुबह 8-7 बजे से शाम को 7 बजे काम कर रही है और इतना काम लिया जा रहा है उनसे कि हमारी बहनें बहुत परेशान हो गई हैं। वो परिवार वाली भी है, बच्चे वाले भी है, फिर भी अपने घर पर टाइम नहीं दे पा रही है, अनमोल में एंट्री करने नहीं पा रही है। अनमोल में इतनी टूटियाँ हैं कि अगर किसी हितग्राही के पास में खाता नंबर नहीं है, समग्र आईडी नहीं है और अगर उस हितग्राही का पैसा नहीं मिला तो वो पैसा एक एनएम के खाते से काटा जा रहा है और एनएम इतने परेशान हो रही है कि और इसके साथ साथ में ही हमारे एनएम का नाम परिवर्तन करना चाह रहे हैं। हम लोगों का नाम परिवर्तन में नहीं हो रहा है। इसकी लड़ाई भी विगत हम 2013 से करते आ रहे हैं और हमने इसके लिए धरना आंदोलन भी किया था। पूर्व में हमने इसकी हड़ताल भी की थी, फिर भी हमारा कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। हत्या, मारपीट, रंगदारी, मादक पदार्थों के तस्करों के बाद अब सट्टेबाजों के मकानों को ध्वस्त करना आरंभ किया प्रशासन ने। पुलिस प्रशासन द्वारा हर तरह के अपराध करने वाले अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर निगम अमले द्वारा हथौड़े चलवाए जा रहे हैं। अब जुए सट्टे के अपराधी भी पुलिस की रडार पर आ गए हैं। ऐसे ही एक अपराधी राजू उर्फ राजकुमार फुलवानी, जिसके खिलाफ 24 मामले दर्ज हैं, जिनमें जुए सट्टे के मामले सर्वाधिक हैं। राजू की फ्रीगंज स्थित अवैध संपत्ति को निगम व प्रशासनिक अमले द्वारा ध्वस्त किया गया। इस संबंध में सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया। यार इनका नाम राजकुमार उर्फ राजू फुलवानी है। तो इनके खिलाफ टोटल 24 मामले पंजीबद्ध हैं माधवनगर थाना क्षेत्र में। मुख्यतः मामले सट्टेबाजी के हैं और मारपीट के भी है। तो इसके तहत जो भी शासन की गुंडा विरोधी अभियान जो चलाया जाता है उसमें इनके द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित करके अवैध मकान बनाया जाता है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। तो आगे कब तक कार्रवाई, किस प्रकार की कार्रवाई? अभी हम देख रहे हैं जिनके खिलाफ भी ज़्यादा आपराधिक मामले पंजीबद्ध है और जिनके अवैध मकान है, हम उनको चिन्हित करके और भी कार्रवाई आगे करेंगे। आगर रोड ग्राम चक कमेट के समीप टकराया चौपहिया वाहन पुलिया से, एक की मृत्यु, 4 घायल। प्रदीप पिता बसंत इनवे 40 वर्ष निवासी पंचशील नगर एरोड्रम रोड इंदौर अपने पिता बसंत सहित गोलू परिहार संदीप के साथ केटरिंग का काम करने किराए की टवेरा में इंदौर से राजस्थान जा रहे थे। रात 2 बजे के करीब आगर रोड स्थित ग्राम चक में पुलिया से टवेरा वाहन टकराकर पलट गया। दुर्घटना में प्रदीप की मौत हो गई, जबकि उसमें बैठे पिता बसंत सहित गोलू और संदीप घायल हो गए, जिन्हें इंदौर रेफर किया गया। मायापुरी निवासी किन्नर के साथ ऑटो चालक और उसके परिजनों ने किन्नर को बंधक बनाकर की मारपीट। अगर पीड़ित किन्नर ज्योति की बात माने तो कलयुग की यह उक्ति चरितार्थ होती है कि नेकी कर और मार खा। मायापुरी निवासी किन्नर के मुताबिक उसने अपने परिचित अमर योगी को ऑटो दिलवा कर आत्मनिर्भर बनाया। उसी अमर ने ज्योति को अपने घर ले जाकर बंधक बनाकर मारपीट की। उसके इस कृत्य में अमर की मां और बहन लक्ष्मी ने भी सहयोग किया। अपनी आप बीती बता रही है पीड़िता। मेरे साथ एक लड़का रहता था, मेरी ऑटो चलाता था और उसको ऑटो भी मैंने ही दिलाई बयाना देके। और कल उसने मेरे को उसके घर पे बुलाया, उसकी माँ ने, और क्या बोलते मेरे साथ उस शोषण किया उसने और मेरे साथ मारपीट की। मेरे को बहुत चोटें आई है और मुझे धमकाता है, ब्लैकमेल कर रहा है और मेरे को कहता है जान से मार डालेंगे। उसका भाई पिंचू, लक्ष्मी योगी और अमर योगी, ये लोग गलत कामों में भी है। कार्तिक माह की चतुर्दशी पर होने वाले हरिहर मिलन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया कलेक्टर ने। कार्तिक माह की बैकुंठ चतुर्दशी को हर
यानी महादेव चतुर्मास के बाद हरि माने विष्णु को पुनः सृष्टि का भार सौंपते हैं। महाकाल बाबा की सवारी रात 12 बजे गोपाल मंदिर पहुंचती है, वहीं हरिहर मिलन होता है। इसकी व्यवस्थाओं का जायजा कलेक्टर आशीष सिंह ने पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल के साथ लेते हुए बताया कि सवारी कोविड नियमों के अनुसार ही निकाली जाएगी, जिसमें आम जन का प्रवेश निषेध रहेगा। देखिए, अभी भी चूँकि हरिहर मिलन आज बहुत ही एक जो उज्जैन की परंपरा है उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है और उसका निर्वहन पूरी तरीके से किया जाएगा, लेकिन कोरोना को देखते हुए जो गाइडलाइंस हैं किस प्रकार के समारोह और जुलूसों का आयोजन अभी भी प्रतिबंधित है, तो इसलिए इसको दृष्टिगत रखते हुए जो सांकेतिक जुलूस है वही निकाला जाएगा, सांकेतिक रूप से ही निकाला जाएगा। आम पब्लिक को इसमें भागीदारी की मनाही होगी क्योंकि अभी भी सरकार की गाइडलाइंस इसको अलाउ नहीं करती हैं। पिछले साल जिस प्रकार का स्वरूप था उसी प्रकार के स्वरूप में पूरा का पूरा ये जुलूस जो है वो निकलेगा बिना पब्लिक के, लेकिन हम लोग इसकी भव्यता को बढ़ाने के लिए कुछ जगहों पर जैसा सवारी में हम लोगों ने कराया था कि चाहे साज सज्जा हो या आतिशबाजी हो वो ज़रूर करेंगे, जिससे कि वैभव के साथ में और परंपरा का निर्वहन करते हुए निकाला जाए और साथ में कोविड की गाइडलाइंस का भी निर्वहन हो सके। बिलोटीपुरा में आयोजन हुआ खाटू श्याम भजन संध्या का श्रद्धालु श्रोताओं ने भजनों का लिया आनंद। खाटू श्याम भगवान के भक्तों के पुण्य लाभार्थ बिलोटीपुरा में भजन संध्या का आयोजन जोशी परिवार के द्वारा किया गया। भजनों की सुमधुर प्रस्तुति मधुरम म्यूजिकल ग्रुप द्वारा दी गई, जिसका रसास्वादन उपस्थित रसिक श्रोताओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में सर्वश्री बाबूलाल जोशी, विजय जोशी और संजय जोशी का उल्लेखनीय सहयोग रहा। भारी विनती सुनो जी मारा श्याम धनी, भारी विनती सुनो जी मारा श्याम धनी, तुम्हारे शीश पे घुमा जो धरी मोर चढ़ी, तुम्हारे शीश पे घुमा जो धरी मोर चढ़ी, तुम्हारे शीश पे घुमा जो धरी मोर चढ़ी, तुम्हारे शीश पे घुमा जो धरी मोर चढ़ी। उज्जैन कृषि उपज मंडी में सोयाबीन सहित अन्य उत्पादों की बम्पर आवक, किसानों को मिले उम्मीद के मुताबिक भाव। 2 वर्षीय कोरोना मंदी के कहर से मुक्त होकर भारतीय कृषि जगत के भी दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे वाला सुखद काल इस वर्ष आया है। उज्जैन की कृषि उपज मंडी में इन दिनों सोयाबीन, गेहूं और चने की बम्पर आवक जारी है। 20,000 बोरी रोज मंडी में आ रही हैं और किसानों को अपेक्षा अनुसार भाव मिल रहे हैं। यह जानकारी दे रहे हैं मंडी सह सचिव अभिषेक विनायक। प्रतिदिन सोयाबीन की करीब 20,000 बोरी की अराइवल हो रही है मंडी में और रोज़ ही जितना किसान मंडी में माल ला रहा है रोज़ ही उतना बिक जाता है और किसान नगद पेमेंट प्राप्त करके घर पहुंच जाता है। रही किसानों की सुविधाओं की बात तो उन्हें ये मंडी सर्व सुविधा युक्त मंडी अब हो चुकी है, जहां सरकार द्वारा 5 रुपये में भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रात्रि जो एक दिन आवक पहले हो जाती है उन्हें रात रुकने की व्यवस्था, संपूर्ण प्रकार से तोल की, भाव की, गत वर्ष से इस बार किसान को भाव भी अच्छा मिल रहा है, तो किसान काफ़ी उत्साह है और व्यापारियों में भी अच्छी खरीदी बिक्री चल रही है। कितने दाम मिल रहा है? पिछले बार क्या दाम था इस वर्ष जो ये समय था उस समय किसान का माल बिक रहा था 4500 रुपये, जो इस वर्ष किसान का माल बिक रहा है 6,000 से 6500 रुपये, और जो अच्छी क्वालिटी का पीला माल है और जो बीज लायक माल है वो 6200 से लगा के 7500 रुपये तक उज्जैन मंडी में माल बिक रहा है। नई खेड़ी निवासी किसान ईश्वर सिंह प्रसन्न चित्तावस्था में बता रहे हैं, इस वर्ष अच्छा भाव मिल रहा है, गत वर्ष की तुलना में भाव ज़्यादा है। उससे कम से कम डबल फायदा हुआ, इतना अच्छा फायदा हुआ, भाव भी अच्छा मिला, जैसे सोचे ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा भाव मिला। खुशी पहले 300, 3400, 3500 का भाव मिला था पिछले साल, आपके 5885 की सोयाबीन। अभी कितना माल लेके आया? अभी ये ट्राली में करीबन कहीं 30 कुंटल लगभग में है। नगर निगम में प्रवेश के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य, कमिश्नर से मिलने के लिए मास्क जरूरी। उज्जैन नगर पालिका निगम के प्रवेश द्वार में वे ही प्रवेश कर सकेंगे जो द्वार पर तैनात कर्मचारी को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाएंगे। मंगलवार से यह नियम
नगर निगम में लागू हो गया है। प्रवेश द्वार पर आगंतुक के लिए मास्क जरूरी होना हो, मगर नगर निगम कमिश्नर से मिलने वालों के लिए मास्क लगाना जरूरी है। उज्जैन संभागीय क्रिकेट संगठन द्वारा जिला स्तरीय टीम के लिए खिलाड़ियों का किया गया चयन। देवास रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में उज्जैन संभागीय क्रिकेट संगठन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय सीनियर बालक वर्ग इंटर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मिनी स्पोर्ट्स और शिप्रा क्रिकेट एकेडमी के बीच रोचक मुकाबला हुआ, जिसमें मिनी स्पोर्ट्स ने फर्स्ट इन लीड के आधार पर विजयश्री प्राप्त की। मैच के बाद पुरस्कार वितरण में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सूरज यादव, ऑलराउंडर शाहरुख लाला, बॉलर अनिमेश राय और फील्डर निखिल सिकरवार को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया, विशेष अतिथि प्राचार्य एस.के. शास्त्री और संस्था अध्यक्ष यूनुस शेख का स्वागत सर्वश्री आदित्य सुगंधी, अरविंद कुमार और नितिन श्रीवास्तव आदि ने किया। देखिए, जब मैच होते हैं तो संभावना के द्वार खुलते हैं और जो उत्साहवर्धन माननीय सांसद जी ने पदार्पण किया है, एसोसिएशन के अधिकारियों ने इतनी रुचि ली है, तो निश्चित रूप से प्रतिभा आगे आएगी, मौके मिलेंगे और आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो उत्साह हुआ है, जो शतकें बनी है, जो विकेट लिए गए, जो पुरस्कार मिल गए, उनसे लगता है कि छात्र में प्रतिभा और एक कमाल दी और वहाँ से खिलाड़ियों का चयन होगा। पॉलिटेक्निक ग्राउंड पे ये मैच संपन्न हुआ और मैं अपनी ओर से एवं पूरे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की ओर से हमारे पॉलिटेक्निक के जो प्रिंसिपल हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने खिलाड़ियों की भावनाओं को समझते हुए उनका ग्राउंड उन्होंने खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाया। ये वास्तव में एक बहुत प्रशंसनीय कार्य है, जिसके कारण यहाँ पे ग्राउंड पे एमपीसीए के द्वारा यहाँ पे एक टूर्नामेंट संपन्न होते रहते हैं। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ एमपीसीए को भी और खिलाड़ियों को भी उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। संगीत की सभी विधाओं में निपुण सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ शंकर महादेवन ने यादगार प्रस्तुति दी कालिदास समारोह के मंच पर। सिविल अस्पताल में उपलब्ध होगी अब सिटी स्कैन सुविधा मात्र 653 रुपए में, आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए निःशुल्क। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बरसों पुरानी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में कोठी पर किया प्रदर्शन, लिया 1 दिवसीय अवकाश। सट्टेबाज का मकान किया ध्वस्त प्रशासकीय अमले ने, सट्टेबाज पर है दर्ज 24 मामले विभिन्न थानों में। और आगर रोड स्थित चकमेट गांव के समीप पुलिया से टकराई टवेरा, इंदौर से राजस्थान जा रहे रसोइयों में से एक की मृत्यु, 4 हुए घायल। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।